सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 46 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या कहता है। ये भी जो है एक्चुअली ये भी पार्ट 4 जो है डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो फोकस करता है एक्चुअली प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन और प्रमोशन जो है वीकर सेक्शंस का। वीकर सेक्शन क्या हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकली भी हो सकते हैं, स्पेशली जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का करता है। लेकिन वो जो है वीकर सेक्शन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नॉन जस्टिफाइबल एंड डायरेक्टली इन्फोर्सेबल कोर्ट के द्वारा नहीं है, बट सर्व करता है कुछ की ग्राउंड जहाँ वेलफेयर स्कीम्स और एफर्मेटिव एक्शंस जो है वो लिए जा सकते हैं। अब देखो, बात इतनी सी है कि समझो कि वैसे फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी के लिए, रिजर्वेशंस के लिए बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अगर हम क्लियरली अगर डीपीएसपी में देखें तो आर्टिकल 46 एग्जैक्ट टेक्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, कि उनके थोड़ी मतलब स्पेशल केयर प्रोवाइड करेगी प्रमोट करने में, उनकी उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, जो कमज़ोर जो है सेक्शंस हैं सोसाइटी के लोग हैं, जो इन पर्टिकुलर जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, एंड शेल प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट भी करेगी, उनकी हिफाजत करेगी सोशल इनजस्टिस से एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो उनको, चाहे वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, चाहे वो सोसाइटल बेसिस पे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो। जैसे अनटचेबल्स है ना, उनको छूना नहीं है, यहाँ से पानी नहीं भरना है, इस तरह की जो है एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, उनसे जो है ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, अनपेड लेबर, ऐसी सोशल इनजस्टिस हैं, उनसे बचाया जाएगा। सो कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट प्रोटेक्ट करेगी, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी, उनकी एजुकेशन भी, इस चेक। अच्छा, कंटेंट और पर्पज़ क्या था इस आर्टिकल जो है 46 के लाने का? वैसे तो ये 46 का सिर्फ एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके प्रोटेक्ट करने, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और कुछ बाकी वीकर सेक्शन के भी। अच्छा, स्टेट मस्ट प्रमोट एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, मतलब उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होंगे? इंश्योर किया जाएगा कि उनको स्कूलिंग मिले, ठीक है, एक्सेस मिले, उन्हें स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि दे कांट अफोर्ड, ट्राइबल पीपल कांट अफोर्ड दैट। उनको कोचिंग मिले, ऐसी सुविधाएं प्राप्त की जाएगी, या कोई सी भी तरह का सपोर्टिंग मेजर जो लिया जाए, इंक्लूडिंग जो है रिजर्वेशन, वो भी परमिटेड है। अगर कहीं उनको नहीं उतना मिल रहा इन सारी चीज़ों के बजाय, तो उनको रिजर्वेशन दी जाएगी कि इतना परसेंट लोगों को आपको स्कूल में भर्ती करना है, इतने परसेंट को ये करना है, स्कॉलरशिप देनी है, इस तरीके से उनको ऊपर उठाया जाएगा। इट मस्ट प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उनका प्रमोट किया जाएगा। कैसे? उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी, इतना परसेंट रिजर्वेशन है एसटी, इतना परसेंट एससी, आप दो। अगर उनको क्रेडिट, उनको मतलब लोन्स, बाकी दूसरी फैसिलिटीज़, उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर और एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन। बॉन्डेड लेबर मीन्स सिंपली अगर आप इतना जान लो कि अनपेड लेबर, कि आप एक चीज़ छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति वाला बोलेगा चलो हमारे यहाँ काम करो, यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू दैट, मतलब यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड बट दे विल से यू आर ऑब्लिगेटेड, बिकॉज तुम किसी निचली जाति से आते हो, तुम यहाँ काम करोगे। एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी वो चीज़ें माननी पड़ती थी, ठीक है। इफ़ यू हैव टू लिव, इफ़ यू हैव टू सर्वाइव, नॉट लिव, लिव शुड बी विद डिग्निटी, बट इफ़ यू हैव टू मियरली सर्वाइव, ठीक है, आपको सोशल बॉयकॉट्स नहीं झेलने। हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंट ऐसा बहुत कम होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने वेरियस राइट एंड रिजर्वेशंस एंड प्रोटेक्शंस उनको प्रोवाइड की हैं, जैसे SC ST जो है, एट्रोसिटीज़ एक्ट्स हैं, वेरियस अदर थिंग्स। अच्छा, इट कमिटेड द स्टेट टू प्रिवेंट सोशल इनजस्टिस, जैसे अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17 में, मैंने आपको बताया था, उसके भी वैसे टेक्स्ट चेंज हो गया, लाइक एट्रोसिटीज़ प्रैक्टिस, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जो भेदभाव होता है SC और STs के साथ, या किसी कोई बाकी जो बैकवर्ड और मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनके साथ, तो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप सीधा सीधा याद रखो, तो आर्टिकल 46 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि स्टेट जो है, इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं, स्टेट जो है वो क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, और प्रमोट करेगी, मतलब स्टेट जो है वो प्रोमोशन करेगी, प्रोमोशन करेगी किस चीज़ का?
एजुकेशनल एडुकेशनल एजुकेशनल और एंड क्या बताओ, इकोनॉमिक 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 इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स किस किस के, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटीज है, या फिर कोई भी जो मार्जिनलाइज्ड या फिर कोई भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीकर सेक्शन है सोसाइटी की, वीकर, ठीक है, वीकर जो है वो सेक्शन है सोसाइटी की। इतना सा कहा गया है आर्टिकल 46 में, ठीक है। ये भी एक जो है डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है, डीपीएसपी का पार्ट है जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये किस पे ऑब्लिगेशन है, स्टेट पे। ओके, तो ये सिर्फ आर्टिकल 46 में आपने इतना सा याद रखना है, अगर आप चाहो तो ज़्यादा ना भी करो तो ठीक है। ओके, सो दिस इज आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 47, ड्यूटी जो है स्टेट की कि वो रेज करेगा लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, वो सब चीज़। आर्टिकल 48 करेंगे, फिर एग्रीकल्चर और एनिमल हैजबेंड्री की ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से जो है हम आर्टिकल 51 तक चलेंगे। उसके बाद हम लोग 52 करेंगे, 51A करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो आर्टिकल 36 से जो है 51 तक जो है वो आते हैं डीपीएसपी से। ओके, थैंक यू, गुड बाय।